सुबह उठते ही आप लोग सबसे पहले बेड के अंदर क्या काम करते हो? आप अपना फोन निकाल के चेक करते हो कि क्या किसी का मैसेज आया है मेरे पास, या किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन आप चेक करते हो सबसे पहले। बट जस्ट इमेजिन, किसी एक दिन आप उठो सुबह और आपके फोन में कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन काम ना करे, ना आपका व्हाट्सएप काम करे, ना आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक कुछ भी ऑपरेशनल ना हो, तो हाउ विल यू फील? यही सेम चीज हुई है नेपाल के अंदर। नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया चैनल्स को देश के अंदर बैन कर दिया है। और बैन करने का रीजन गवर्नमेंट ने दिया है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी तरीके से मिसलीड ना करे, ठीक है, मिसलीडिंग ना हो, ना हमारे यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दिया था इन कंपनीज को that you must register with the government of Nepal, and when these companies did not register, तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने इन 26 एप्स को बैन कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? जितनी भी यूथ पॉपुलेशन थी वो सड़कों पर आ गई। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, दे स्टार्टेड वैंडलाइजिंग थिंग्स। वो उन्होंने पार्लियामेंट के सामने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। द जेन जी पॉपुलेशन इट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मूव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए, वहां पर बहुत लोगों को इंजरीज हुई, टीयर गैसेस का इस्तेमाल हुआ, रबर गन्स, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। बट सब चीजें फेल हो गई और एक तरीके की क्रांति आ गई कहां पर? नेपाल के अंदर। बट क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा वायलेंट स्टेट बन सकता है? इसके नीचे बहुत सारे अंडरलाइंग रीजंस थे उस फ्रस्ट्रेशन को जिन्होंने हवा दी। There were various underlying currents, and what were those currents? We will just see. तो सबसे पहली चीज जो थी नेपाल के अंदर वो है उनकी इकोनॉमी। what was the first underlying reason? The economy. अब इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ आपके नेपाल में? दैट द इकोनॉमी इट इज राइजिंग। जीडीपी जो है, दो जीडीपी is stable and increasing, but there is no inclusive development नहीं है वहां पे। क्या नहीं है? inclusive development। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब कि जितने भी लोग रहते हैं, जो भी सेक्टर्स है सोसाइटी में, जो भी सेक्शंस है सोसाइटी के, उन सबका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा क्या है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। क्या है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। दो वहां पर इकोनॉमीज हैं। फर्स्ट इज द इलीट इकोनॉमी एंड सेकेंड इज योर यूथ, दैट इज योर ऑर्डिनरी यूथ। ठीक है। अब ये जो ये इलीट्स हैं, इनके पास पैसा है, रिसोर्सेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। ये दीज पीपल आर द रिच पीपल जिनके पास में अपॉर्चुनिटीज भी है, रिसोर्सेस भी है और इनका इन्फ्लुएंस भी है। ठीक है। तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। बट ये जो ऑर्डिनरी यूथ है, द यूथ डज नॉट हैव इनफ अपॉर्चुनिटी, इनफ रिसोर्सेस, इनफ मनी टू सस्टेन देयर लाइव्स इन अ गुड मैनर, टू हैव अ गुड लाइवलीहुड। तो इसी चीज का क्या है? एक फ्रस्ट्रेशन था यूथ के अंदर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एलीट क्लास है उनको तो सारी फैसिलिटीज मिल रही है, वो तो बाहर जाकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दे आर जस्ट गोइंग टू फॉरेन एंड दे आर सीकिंग एजुकेशन, दे आर वर्किंग ओवर देयर एंड दे आर लिविंग गुड लाइव्स। बट दिस ऑर्डिनरी यूथ, द ऑर्डिनरी यूथ इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सफरिंग फ्रॉम फोर्स्ड माइग्रेशन। जब हमारी खुद की कंट्री में अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो यूथ क्या करेगा? यूथ को माइग्रेट करना पड़ेगा फोर्सफुली, यस और नो? और माइग्रेट करने के बाद भी अगर उनके पास में प्रॉपर स्किल सेट नहीं है तो वो मीनियल जॉब्स ही करेंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन व्हिच वाज देयर इन द यूथ। और जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है, this frustration turned into a violent protest, right? So this led to this situation in Nepal. तो आपको ऊपर की स्थिति दिख रही है that सोशल मीडिया बैन से क्या हुआ? सोशल मीडिया बैन से यूथ जो है वो सड़कों पे आ गया। बट यूथ की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है।
यूथ की एक अंडरलाइन प्रॉब्लम थी जो बहुत सालों से क्या हो रही है, चलती आ रही है। क्योंकि नेपाल के अंदर भी क्या है, और 40% पॉपुलेशन इज व्हाट, योर 40% पॉपुलेशन इज यूथ पॉपुलेशन, ठीक है। और यूथ को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओके। एंड व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इट इज 20.82%। 20.82% ऑफ द यूथ इज व्हाट, अनएम्प्लॉयड। और इसके अंदर से जो एम्प्लॉयड है वो भी क्या है, 80% जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी में है। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर आपकी किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इसलिए जो वहां का यूथ है, जो वहां के जेनजीज है, उनको अपना फ्यूचर डार्क में नजर आ रहा है। एंड व्हाट आर दे डिमांडिंग, दे आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर उनका जो ट्रस्ट है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म चल रहा है। उनके अकॉर्डिंग उनका कहना है दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आपने बॉलीवुड में सुना होगा, बट नेपाल के अंदर भी उनका कहना है कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है। और जो इलीट लोग हैं उनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, उनके पास सारा अपना ऐशो आराम है, लग्जूरियस लाइफ वो लोग जी रहे हैं। बट द ऑर्डिनरी पीपल, द ऑर्डिनरी यूथ इज नॉट गेटिंग इट्स ड्यू। Okay, so this was the underlying currents, the underlying reasons for the uprising which has been happened in Nepal. I hope आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है, कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये बैन इसलिए किया है ताकि हम फाइट कर सके किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को। गवर्नमेंट का क्या कहना है, दैट गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी हैव डन दिस बिकॉज वी कैन फाइट व्हाट, we can fight misinformation and what, also what we can fight, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्या कर सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने ये इसलिए किया सो दैट वी कैन फाइट मिस इन्फॉर्मेशन, और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर सके। उसी के अंदर यूथ का क्या कहना है वहां के, द यूथ ऑफ नेपाल इट सेज दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो क्या है, वो उनका एक मीडियम ऑफ, इट इज अ मीडियम ऑफ व्हाट, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। यस और नो? Your social media platforms are what? Your mediums of expression, जहां पर आप अपने व्यूज को, ठीक है, अपने पॉलिटिकल व्यूज को, किसी भी तरीके के आपके ओपिनियन से आपका जो डिसेंट है उसको आप क्या कर सकते हो, पब्लिकली पोस्ट कर सकते हो, राइट। यू कैन रेज योर वॉइस ऑन सच काइंड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो जो यूथ है उसका कहना है दैट इट इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन व्हाट, ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। So this is what the youth of Nepal has to say about this. और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है अगर वो बंद होते हैं तो एक तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आपके जो डिजिटल बिजनेसेस हैं, आपके जो नेटवर्किंग है, डिजिटल बिजनेसेस होते हैं बहुत सारे, वो कुछ भी नहीं हो सकते, वो सब ठप हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑलरेडी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जो जिनके पास हैं उनकी भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। So this was the main reason why the youth got so agitated that it started violating the protocol, violating the public order, and they started protesting aggressively. All right. So this was the complete reason for this. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का क्या रिएक्शन रहा उसके ऊपर? द गवर्नमेंट जो उन्होंने बैन लगाया था उस बैन को हटाया, एंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली, जो केपी शर्मा ओली है, उन्होंने क्या किया, ही रिजाइंड, राइट। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ दोस प्रोटेस्ट्स, ठीक है। अब ये तो सारी बात हुई नेपाल की, कि नेपाल में क्या कहानी चल रही है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया, ओके। जो अभी नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा। As you people know that Nepal is our immediate neighbor, yes or no? नेपाल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, and then it transformed into what, a democratic state, right? So नेपाल जो है वो हमारा क्या है, immediate neighbor है, yes or no? You can see Nepal over here in this map, all right?
तो हमारा जो नेपाल है दैट इज आर इमीडिएट नेबर, ठीक है। अगर वहां पर किसी भी तरीके का अनरेस्ट होगा, लोग वहां से क्या करेंगे, भागेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा। द माइग्रेशन प्रेशर विल बिकम हेवीली इन these states which are neighboring Nepal, ठीक है। तो we will be having what, we will be having a migration pressure first thing। उसके अलावा this is what इंडिया एंड नेपाल, जो है नेपाल है वो हमारा क्या है, हमारा लार्जेस्ट लेबर मार्केट है, yes or no। उसके अलावा we are also good trading partners, yes or no। सो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों, क्योंकि इंडिया एक नेबर है नेपाल से, राइट। सो इंडिया नेपाल को सपोर्ट कर सकता है स्किल बिल्डिंग के अंदर, यस और नो। स्किल बिल्डिंग अपने एक्टिविटीज वो वहां पर करवा सकता है स्किल बिल्डिंग के लिए, राइट। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जॉब क्रिएशन वो कर सकता है, यस और नो। सो दिस आर द अपॉर्चुनिटीज, बट इसके अंदर भी एक स्लाइटली कंसर्न वाली बात है दैट इंडिया को अपना एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा नेपाल के साथ में। क्यों, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो देयर, यस, यूएस इज ऑल्सो देयर, और बहुत सारी गल्फ कंट्रीज भी हैं। तो जैसे ही कोई वीक पॉइंट दिखता है, जैसे ही कोई वीक कंट्री दिखता है, तो दीज कंट्रीज ट्राई टू इन्फ्लुएंस दैट वीक कंट्री। तो हमें हमारा एंगेजमेंट जो है नेपाल के साथ में, वी हैव टू मेक इट व्हाट, वी हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नेपाल, जो भी अभी प्राइसिंग चल रही है नेपाल के अंदर। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो इन दैट पर्टिकुलर केस। और इसके अंदर डू यू थिंक दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच इज दैट मच इम्पॉर्टेंट? जो भी आपके व्यूज हैं, यू कैन कॉमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर रील एंड keep liking, keep sharing our content so that we are more motivated for, keeping you people updated. Thank you so much, and like and subscribe RS only.